केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर एल्किल हैलाइड को देखो, यहाँ पे कार्बन और ये बॉन्ड लगा होता है हाइड्रोजन, ये बहुत ही ज्यादा पोलराइज होता है, जिसकी वजह से अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ अटैक कर सकता है, ये ठीक है, या अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ अटैक कर सकता है। यानी ये बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू दिस पोलर बॉन्ड। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं एल्किल हैलाइड हाईली रिएक्टिव ड्यू टू हाईली पोलराइज्ड CH बॉन्ड। ठीक है, जैसा कि ये बॉन्ड शो कर रहा है, पूरी केमिकल रिएक्शन इसकी जो है दो भागों में बढ़ जाएगी। एक होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक और एक होगा इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, तो ड्यू टू दिस पोलैरिटी chemical reactions of alkyl divided into two parts, which are अगर हम इसको डिवाइड करें, ये आएगा न्यूक्लियोफिलिक, दूसरे में बांट सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और एक और लिख सकते हैं, हालांकि है एलिमिनेशन का ही पार्ट, रिएक्शन विद मेटल, यानी कि रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह। ठीक है, तो इन तीनों को हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे, तो तीन अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे ताकि ज्यादा बड़ा वीडियो ना बने। ओके, चलिए पहले पे आते हैं फर्स्ट वन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हालांकि अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ये रिएक्शन कैसे काम करती है, बट मैं हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, बहुत डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा, रिमाइंड करा देता हूँ कैसे जाता है ये। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है जिसका सिंबल होता है, तो कहाँ अटैक करेगा, कार्बन के प्लस वाले पार्ट पे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो पार्ट में पढ़ी होगी, SN1 और SN2। यहाँ पे दोनों को एक ब्रीफ में दिखा देता हूँ मैं। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है और RH बॉन्ड पर अटैक करता है, देन ये क्या करेगा, R, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा कार्बन पे और X माइनस बाहर आ जाएगा। बट अगर इसके मैकेनिज्म देखें तो RH यहाँ पे रिमूव होगा हेलोजन, तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। रिएक्शन मैकेनिज्म में आपने देखा होगा, यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, यानी ये कौन सी रिएक्शन हम समझा रहे हैं, SN1 बनेगा इस सभी में यही, बट अलग अलग प्रोसीजर से। यहाँ पे बना कार्बोकेटाइन एंड देन न्यूक्लियोफाइल आएगा, देन अटैक करेगा इस पे, ये रिएक्शन फास्ट होगी और ये बनाएगा R। ठीक है,
ये रिएक्शन कहलाएगी हमारी SN1। अगर सेम रिएक्शन हैपन होगी बट डिफरेंट वे में, अभी मैं रिएक्शन पे नहीं आया हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल है और ये RX, ठीक है। ये स्लो प्रोसीजर होता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, डायरेक्ट कार्बन पे अटैक करता है, एक बॉन्ड टूट रहा होता है, एक बॉन्ड जुड़ रहा होता है, याद होगा आपको तो। देन इसके बाद ये फास्ट रिएक्शन होती है और यहाँ पे RNU से नया बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और इसको अलग कर देता है, ठीक है। तो ये दोनों ही रिएक्शन मैंने रिमाइंड करा दी, ठीक है। चलिए आते हैं इस रिएक्शन पे, इसके टाइप्स पे, ठीक है। तो इसका पहला टाइप न्यूट्रोफिलिक का, इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे पहली रिएक्शन पढ़ते हैं, एल्किल हैलाइड, corresponding alcohol, भाई ये इंपॉर्टेंट है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। यहाँ पे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड क्या है, यानी कुछ नमी हो और सिल्वर ऑक्साइड हो, Ag2 हो। दरअसल ये बना क्या लेगा, AgOH, है ना। तो AgOH की बात हो रही है, और बॉइलिंग विथ कॉफी बना के लाना पड़ेगी, बॉइलिंग विथ aqueous alkali solution, that is either NaOH or AOH, ठीक है। जब रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है, जितने कार्बन का हेलोजन है उतने ही कार्बन का अल्कोहल बन जाता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्या करने के लिए, एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। अब अगर यही रिएक्शन KOH या NaOH के साथ होगी, द सेम परफॉर्म होगा, ठीक है। और ये क्या बना लेगा, अल्कोहल। यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है हमारा अल्कोहल बनाने में, किससे, आइदर एल्केन से या एल्कीन से। यहाँ पे एक कन्वर्जन भी आता है, उसको ध्यान में रखेंगे। और वो कन्वर्जन क्या हो सकता है, एल्कीन टू अल्कोहल। और वो कैसे होगा, अगर हमारे पास कोई एल्कीन है तो उसका हम हेलोजिनेशन करा देंगे पहले, तो वो क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड। और उसका अगर हमने AgOH के साथ रिएक्शन करा दिया तो क्या बन जाएगा, सेम अल्कोहल बन जाएगा, उतना ही कार्बन का। तो ये कन्वर्जन के रूप में या इसको पूछ सकता है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, इनके एग्जाम्पल से ले लेते हैं, C2H5Br प्लस KOH, ये क्या बनाएगा, C2H5 प्लस KBr, ठीक है। एंड देन सेम बट रीजन डिफरेंट है, और कुछ नहीं।
ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हमने देख लिए। इस रिएक्शन में इतना ही है। तो इससे जो पूछा जा सकता है वो कन्वर्जन का पूछा जा सकता है, या कभी कभी आपको अगर ये दिख जाए रिजल्ट याद रखो आप रिएक्शन में, बाकी तो आप रिएक्शन सारे बना लो। ठीक है, तो इसकी अगली रिएक्शन देखते हैं। इसकी नेक्स्ट रिएक्शन सेकेंड, reaction with alkoxide और ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। यहाँ पे एक्वस नहीं है, नहीं तो क्या बना देगा अल्कोहल, रिमेंबर दिस इज ड्राई। यहाँ पे क्या होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है विलियमसन सिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, हम लिख लेते हैं ताकि याद रहे। यहाँ पे ईथर बनता है, ईथर आर फॉर्म्स बाय हीटिंग alkyl halide with sodium potassium alkoxide और ड्राई। दोनों के फंक्शन अलग हैं, तो ध्यान से देखेंगे अभी हल्के फुल्के डिफरेंस इन दोनों में। ठीक है, अगर हमारे पास ये इसको बोलते हैं सोडियम, ये एल्किल ग्रुप है सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए हमने R डैश लगा दिया। अगर इनको हीट करेंगे R O R डैश बनता है। दरअसल हमारा न्यूक्लियोफाइल ये होता है दिस R डैश और माइनस, वो जाके इस पर अटैक कर देता है, तो यहाँ पे ये बनता है, ये NaX अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर बन रहा है, दोनों अलग अलग है, अनसिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है, अगर इसी की रिएक्शन हम Ag2O से कराएं, यहाँ पे इसी के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, देन अगर हीट करते हैं तो यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर बन रहा है, इससे हमेशा सिमेट्रिकल बनेगा। इस वाले से डिपेंड करता है, ये अगर सेम हो गया दोनों, ये दोनों अगर सेम हो गए तब तो सिमेट्रिकल बन जाएगा, डिफरेंट हो तो अनसिमेट्रिकल बन जाएगा। इसमें हमेशा सिमेट्रिकल बनता है, तो ये हो सकता है पूछ दे कभी। ठीक है, तो इसके एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास C2H5 Br है और हमने NaOCH3 लिया और हीट कर दिया, क्या बनेगा? C2H5 प्लस। ठीक है, अब अगर इसी को सेम ले लेंगे तो सेम बन जाएगा। Ag2 में ऐसा नहीं है, Ag2 में हमेशा सिमेट्रिकल बनेगा, सेम कार्बन एज सबस्ट्रेट, यहाँ पे C2H5 तो C2H5 प्लस Ag3 अगर बैलेंस करेंगे टू। ठीक है, ये रिएक्शन भी काफी, इसको बोलेंगे डाई इथाइल ईथर।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने दूसरी रिएक्शन भी देख ली। चलिए अब तीसरी रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन विथ सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, that is either NaSH और इस केस में क्या बनता है, न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे SH माइनस, न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, अगर हमारे पास कोई एल्केन है एंड अगर NaSH से रिएक्शन कराते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल SH जाके कार्बन पे जुड़ जाएगा यानी RSH। तो ये ROH आपने देखा होगा, एल्कोहल बोलते हैं इसको, इसको थायोल बोलते हैं। ये एल्कोहल होता है, थायोल होता है, थायो, थायो ग्रुप, दिस इज नोन एज थायो ग्रुप। सो इट विल बिकम नेक्स्ट, ये बनाता है एल्केन थायोल। ठीक है, दोनों के साथ ही यहाँ पे हम रिएक्शन ले लेते हैं। ये क्या बन गया, एथिल थायो एल्कोहल। ठीक है, थायो ग्रुप होता है ये हमारी थर्ड रिएक्शन भी हो गई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बार नहीं 1000 बार पूछी जा चुकी है। रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक पोटेशियम साइनाइड साइनाइड एंड सिल्वर साइनाइड, दैट इज KCN एंड AgCN। रिएक्शन मैकेनिज्म में भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको ध्यान से देख लो, बहुत ही ध्यान से देखिए। अब अगर RX होगा और इसकी रिएक्शन KCN से हो रही है इक्वली, ये बनाएगा साइनाइड, एल्किल साइनाइड। ठीक है, बट ये दरअसल इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एल्किल साइनाइड बनाएगा और तो हमें इससे मतलब है जब भी KCN से रिएक्शन होगी तो साइनाइड बनाएगा, और जब AgCN से रिएक्शन होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब AgCN से सेम रिएक्शन होगी, रिएक्शन मैकेनिज्म में आपने देखा होगा अल्कोहलिक, तो ये आइसोसाइनाइड बनाएगा। यहाँ पे डिफरेंस आ गया है, दिस इज आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है,
ये दोनों रिएक्शन बार बार पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। AgCl में क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। KCl में साइनाइड। तो ये याद रखने वाली बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर C2H5Br हो और यहाँ KCl से रिएक्शन हो रही है, तो सिंपली C2H5 going to C double bond N, ठीक है, दैट इज एथिल साइनाइड। इसको नाइट्रिल ग्रुप भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपिल एथमेथ्रोल। साइनाइडिक कंपाउंड को नाइट्रिल भी कहा जाता है। तो इसको अगर उस हिसाब से देखें, तीन कार्बन है, प्रोपेन नाइट्राइल, साइनाइड को बोलते हैं नाइट्राइल, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा होता है, तो इसको अलग नाम भी देते हैं। खैर नाम की बात नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन की बात है। अगर सेम रिएक्शन, ये पहचानने की जरूरत है, आता है ये, अगर सेम रिएक्शन AgCl के प्रेजेंस में होगा, तो ये आइसोसाइनाइड बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये कंपाउंड जो है ना, ये बहुत, जो साइनाइड वाला ये कंपाउंड है, ये बहुत सारे कंपाउंड बनाने में काम में आता है। आप अगर यहाँ पे हिट लेना चाहो तो, अगर इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बन जाता है अमाइड। अगर इसका फिर से हाइड्रोलिसिस कर दोगे, ये बन जाता है एसिड। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा कन्वर्जन में काम आएगा ये वाला, इसको याद रखेंगे। अभी आगे इसको दोबारा भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पांचवी रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछी जाती है। ये क्या है? रिएक्शन विथ पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज AgNO3 और KNO नाइट्रेट है ना, नाइट्राइट है, AgNO2 और KNO। यहाँ पे भी वही खेल होगा सिल्वर के साथ और पोटेशियम के साथ। तो अगर हमारे पास एल्किल हैलाइड है और हमने क्या लिया हुआ है, KCl सॉरी KNO2, अगर हमारे पास RX है और KNO2 है, लेट्स दिस इज KNO2 नॉट KNO3, KNO2, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बना लेते हैं K N। इसका जो स्ट्रक्चर है KON डबल बॉन्ड होता है, देन जब ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा RNO2, और इसका जो R जुड़ेगा वो डायरेक्टली
ऑक्सीजन से जुड़ेगा, बाकी AX। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है, यानी कि जब पोटेशियम नाइट्राइट नाइट्रेट रिएक्शन करता है तो ये नाइट्राइट है, सॉरी यहाँ पे बदल लेंगे, नाइट्राइट है, TRIT। नाइट्रेट NO3 होता है, नाइट्राइट NO2 होता है, तो ये नाइट्राइट है। अगर कोई भी एल्किल हैलाइड पोटेशियम नाइट्राइट से रिएक्शन करता है तो वो एल्किल नाइट्राइट बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? एल्किल नाइट्राइट। यहाँ पे खास बात ये है कि ये जो एल्किल ग्रुप है सीधे ऑक्सीजन से जुड़ेगा, यहाँ पे ये याद रखना है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा फ्रीज हो रहा है यार। ठीक है, तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें, C2H5 KNO2, ये बनाएगा C2H5NO2 प्लस KBr, और इसके स्ट्रक्चर में अंतर होगा, ये जुड़ा होगा O एंड डबल बॉन्ड O से। ठीक है, ये बनाएगा एथिल नाइट्रेट नाइट्राइट, एथिल नाइट्राइट। बट AgNO2 के केस में वैसा नहीं होगा, क्योंकि AgNO2 क्या है, सिल्वर जो है हल्का कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है ना, ज्यादा आयनिक है नहीं। देन अगर हम इसको लिख लेते हैं, alkyl halide react with silver nitride, then it form nitroalkane। अभी अंतर आपको समझ में आएगा। अगर हमारे पास RX है और हमने क्या लिया हुआ है AgNO2, इसका स्ट्रक्चर सेम होता है जैसा, देन यहाँ पे R नाइट्रोजन से जुड़ता है, ये नाइट्रोएल्केन बनाता है। देखने में फॉर्मूला एकदम सेम लगेगा, बट इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये अंतर है दोनों में, और ये बहुत पूछे जाते हैं। एक तो KCN AgCN और KNO2 और AgNO2, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी देखने में ऐसा ही लगेगा, बट इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बनेगा हमारा नाइट्रोइथेन। ये क्या बनेगा, प्लस AgBr। ठीक है, ये रिएक्शन है हमारी, इसके रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पे इन दोनों में यही अंतर है। ठीक है, तो चलिए अगले रिएक्शन में बढ़ते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया। इसके भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ भी हमें जो है इस रिएक्शन में दो चीजें देखने को मिलेंगी, बट लिख लेते हैं।
चार्ट में ही बना लेते हैं, लिख लेते हैं ऑन हीटिंग विथ aqueous alcoholic solution। अब यहाँ पे दो पार्ट में रिएक्शन बढ़ जाएगी तो रिएक्शन से ज्यादा समझ में आएगा। अगर हमने जो है NH3 के साथ रिएक्शन कराई और वहां पे अमोनिया एक्सेस में ले लिया तो सिर्फ क्या बनेगा R NH2। तो ये क्या देता है एमाइन। बट अगर हमने इसको एक्सेस में ले लिया तो फिर ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी RNH2 और यहाँ पे हमारा बनेगा। अब यहाँ पे ये एक्सेस में है, ये दोबारा रिएक्शन करेगा इससे और इसका एक हाइड्रोजन और रिप्लेस करेगा तो ये 2 डिग्री बनाएगा, 2 डिग्री अमीन बनाएगा, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री अगेन रिएक्शन होगी क्योंकि एक्सेस में है। अभी इसके पास एक H है, फिर से रिप्लेस होगा, ये टर्शियरी 3 डिग्री अमोनिया, ये 3 डिग्री अमीन बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 3 डिग्री अमीन बनाएगा के साथ, देन अगेन ये 3 डिग्री फिर से रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा टेट्रा एल्किल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे मैं इसको 1 फ्रेम में कर देता हूँ। अगर केवल अमोनिया दिया है और एक्सेस वगैरह कुछ नहीं लिखा है तो हमें बाय डिफॉल्ट ये रिएक्शन फॉलो करनी है, अदरवाइज अगर दिया है देन इन सभी पे जाएंगे। ओके, तो ये हमारी खत्म हुई छठी रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड दैट इज RCOO। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या है RCOO। अगर हमारे पास सिल्वर सॉल्ट है दैट इज हम ले लेते हैं R-COOAG। हमने यहाँ पे R क्यों लिया ताकि ये एल्किल हैलाइड के एल्किल से अलग दिखे। देन R-COOR प्लस AgX। यहाँ पे आपने देखा एस्टर बन गया, ये एस्टर बनाने के काम में आता है। ये रिएक्शन भी याद रख सकते हैं, ये तो पहचान में आ जाती है बहुत जल्दी।
या आप यहाँ से Cl ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा एंड CH3 3 C2H5 प्लस AgB। इसका नाम क्या होगा, अभी एस्टर बना हुआ है तो ये एसिटिक ग्रुप का पार्ट है, तो पहले इसका नाम लिखते हैं ग्रुप सब्स्टिट्यूट ग्रुप का एथिल एसिटेट। यहाँ पे एसिटिक एसिड से स्टेट आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे सिल्वर सॉल्ट से, अभी इसमें क्या पूछ सकता है कि हम जो है ये कैसे बनाएंगे, यहाँ से यहाँ से, या फिर डायरेक्ट रिएक्शन भी दे सकता है, तो ये आ जाता है। अगला चलते हैं, व्हाइट बोर्ड ज्यादा यही कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, एट्थ रिएक्शन, रिएक्शन विथ सोडियम लाइट्स, दैट इज कुछ इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड सी। हमेशा यही नहीं होता, यहाँ पे हाइड्रोजन भी लग सकता है, ठीक है। ये सबसे शॉर्ट फॉर्म है, मिनिमली हाइड्रोजन हो सकता है, यानी यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH की जब रिएक्शन सोडियम से कराई जाती है तो ये प्रोडक्ट बनता है। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं इसकी नेचुरल लिखते हैं, ये सोडियम हटा करके यहाँ पे चेन जुड़ जाएगी, कार्बन के साथ ये R जुड़ जाएगा, यानी ये जो हिस्सा है रिमूव हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेन की लेंथ बढ़ाने के लिए ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड की यूज करते हैं इसको, ठीक है। ये कन्वर्जन में काम भी आ सकता है। और इसके साथ एक आखिरी रिएक्शन इसकी जो आप जानते ही हो, हाइड्रोजन एक्सचेंज वाले, तो रिएक्शन विथ सोडियम आयोडाइड। अगर कोई हाइड्रोजन यहाँ पे है और NaI रिएक्ट कर रहा है, ये पहले पढ़ चुके हैं, एसीटोन है तो ये आयोडाइड बना लेता है और यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाता है। इस रिएक्शन के बारे में बताने की उतनी है, लेकिन दोनों से पहचानी जाती है, ठीक है। तो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्किल हैलाइड की पूरी कंप्लीट कर ली। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन पे नेक्स्ट वीडियो में।